हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट ट्रांसलेशन। बेसिकली इसमें हम 3 टॉपिक कवर करते हैं, एरे रेफरेंस, केस स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर कॉल। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एरे रेफरेंस के बारे में पढ़ा, उसमें 1D और 2D दोनों पढ़ा था। अगर किसी से मिस हो गया होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर जो केस स्टेटमेंट होता है उसको हम स्विच के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्विच का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। ओके, स्विच आई, ओके, आई एक वेरिएबल है और उसके बॉडी में क्या होता है, केसेस बने होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। ठीक है, तो बेसिकली जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटर जाके कंपेयर होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी V1 से। अगर ये वैल्यू V1 के बराबर है तो S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आई की जो वैल्यू होगी अगेन कंपेयर होगी V2 से। अगर V2 के बराबर है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक होके वो बॉडी के बाहर चला जाए। उसी तरह अगर यहाँ पे V1 के बराबर है तो S1 एग्जीक्यूशन के बाद वो जो हमारा कंट्रोल होगा वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर। इसी तरह से इसमें और भी केसेस हम बना सकते हैं। इसमें एक चीज छूट गया लास्ट में डिफॉल्ट केस भी होता है। डिफॉल्ट केस ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट केस क्या होता है, अगर आई की वैल्यू किसी भी वेरिएबल से मैच नहीं की तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट में स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल से लेते हैं और देखते हैं कि इसका हम 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोड ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है जहाँ पे स्विच आई प्लस जे है। ओके, फिर इसमें केस 1 दिया, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड कर रहे हैं। अब उसका ये ब्रेक स्टेटमेंट है। केस 2 में यू इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू है, देन ब्रेक है। फिर डिफॉल्ट में क्या लिखा है, पी इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। ओके, तो बेसिकली इसको पहले समझ लेते हैं। आई प्लस जे की जो वैल्यू होगी अगर 1 के बराबर होगी तो हमारा प्रिंट क्या करेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, यानी एक्स में एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा और एक्स में वैल्यू क्या आएगी, वाई प्लस जेड। ओके, और प्रिंट करने के बाद बॉडी के बाहर चला जाएगा। नहीं, अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी तो क्या प्रिंट करेगा, u इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू और बॉडी के बाहर चला जाएगा। अदरवाइज अगर i प्लस जे की वैल्यू ना तो 1 के बराबर है ना तो 2 के बराबर है, देन क्या होगा, ये डिफॉल्ट वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट वाले ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो चलिए आइए हम लिखते हैं इस कोड के लिए 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट में क्या मैनिपुलेट कर रहा है, आई प्लस जे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करा लेते हैं एक वेरिएबल में, t1 इक्वल्स टू t1 में वैल्यू आ जाएगी आई प्लस जे। अब हम कंपैरिजन जो आगे केस 1, केस 2, केस 3 का करेंगे इस t1 से करेंगे। ओके, ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या निकल के आता है कि अगर ये t1 1 के बराबर है, इफ t1 इक्वल्स टू 1, तो एक किसी स्टेट पे जाएगा, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये गलत है, अगर ये जो t1 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो फिर ये क्या चेक करेगा, क्या t1 की वैल्यू 2 के बराबर है। इफ t1 इक्वल्स टू 2, ओके, अगर 2 के बराबर है तो अगेन फिर किसी स्टेटमेंट पे जाएगा। ओके, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या करेगा, अब कोई केस नहीं बचा हमारे पास, तो क्या करेगा, डिफॉल्ट वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो डिफॉल्ट वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा तो हम यहाँ पे एक दे देते हैं, गो टू, अभी देख लेंगे, एक स्टेट पे जाएगा जहाँ पे डिफॉल्ट वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले वाले पे चलते हैं, अगर t1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये स्पेस खाली है, t1 इक्वल्स टू 1, अगर ये कंडीशन सही है तो गो टू 5 कर देते हैं हम, गो टू 5, और 5 पे हम क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं कि t2 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ओके, और x में हम वैल्यू डाल देते हैं t2 की। ओके, और ये वैल्यू
T2 की वैल्यू कहाँ चला गया, x में, यानी अब ये केस 1 का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब अभी कहाँ जाएगा कंट्रोल, बॉडी के बाहर जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें ब्रेक वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो हम अभी यहाँ लिख लेते हैं गो टू, और एक ऐसे स्टेट पे जाएगा जहाँ पे स्टॉप आ रहा होगा, ओके, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो 5 पे जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, गलत होगा तो फिर क्या करेगा, T1 को कंपेयर करेगा 2 से, ओके। अगर ये सही है तो ये कहाँ जाएगा, किसी एक स्टेट पे जाएगा, अभी स्टेट है हमारा 8, तो 8 पे चलते हैं, तो 8 पे जाएगा तो क्या करेगा, यानी T की वैल्यू, सॉरी, हमारा जो T1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो ये वाला लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम, T3 इक्वल्स टू V प्लस W, और T3 की वैल्यू हम किस में डाल देते हैं, U में, U इक्वल्स टू T3, ओके। तो अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, यानी जो हमारा T1 की वैल्यू था 2 के बराबर था, तो हमने ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, बॉडी के बाहर हमें जाना है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि हम एक ऐसे स्टेट पे जाएंगे जो स्टॉप वाली स्टेट होगी, ठीक है, ओके। अगर ये वाला कंडीशन अब गलत होता है, अगर ये वाले कंडीशन गलत होता है तो कहाँ जाएगा, गो टू, ओके। गो टू, हमारे पास ये वाला प्लेस खाली, हम लिखते हैं गो टू 11, ओके। गो टू 11 पे जाएगा तो डिफ़ॉल्ट वाला केस को प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं T4 इक्वल्स टू Q प्लस R, ओके, और P इक्वल्स टू T4, ओके। और एक नया स्टेट हम बना लेते हैं 13, डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट करने के बाद वो 13 पे जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा स्टॉप, ओके। अब एक चीज़ देखते हैं, अगर T1 इक्वल्स टू 1 था तो हम कहाँ जा रहे थे, 5 पे, ओके। 5 पे ये वैल्यू हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें बॉडी के बाहर जाना है, यानी स्टॉप वाले स्टेट पे, ठीक है। तो स्टॉप वाला स्टेट कहाँ हमने लिखा है, 13 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 13, ओके, ठीक। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स आई तो हम कहाँ आएंगे, नीचे T1 इक्वल्स टू 2 को कंपेयर करेंगे, और ये अगर सही है, अगर ये सही है हमारा, तो हम कहाँ जाएंगे, गो टू, यहाँ से ये स्टेटमेंट केस 2 का स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम कहाँ पे आएंगे, गो टू 8 पे, ओके। 8 पे एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक वाला स्टेटमेंट का मतलब ये बॉडी से बाहर जाएगा, तो बाहर यानी स्टॉप वाले स्टेट पे, तो स्टॉप कहाँ लिखा है, 13 पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 13, ओके। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, अगर हमारा कंडीशन सही है, T5 पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ से हमारा बाहर चला जाएगा, ओके। अदरवाइज गलत है तो T1 इक्वल्स टू 2 को देखेगा, अगर ये कंडीशन सही है तो कहाँ आ रहे हैं हम, यहाँ से हम 8 पे आ रहे हैं, और ये दोनों लाइन इसको और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कहाँ जा रहा है, गो टू 13, यानी अगेन ये 13 पे जा रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो कहाँ जा रहे हैं हम, गो टू 11, 11 वाला क्या है, ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट है, ओके। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।